नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों, कैसे हैं आप सभी? बढ़िया हो, मस्त हो, स्वस्थ हो, सभी को राधे राधे। जय श्री कृष्णा, जय श्री श्याम। देखो ऐसा है कि जो विद्यार्थी जिस भर्ती के लिए एलिजिबल है तो वो उस वैकेंसी का इंतजार तो करेगा, ऑब्वियस सी बात है। अब जो 10th पास आउट है, केवल 10वीं पास है, वो सोचेगा कि 10वीं बेस पे वैकेंसी आ जाए। कोई 12th पास आउट है तो वो 12th बेस पे देखेगा, सीटी करने का प्रयास करेगा। किसी ने बीएड कर रखा है तो वो टीचर एग्जाम की तैयारी करेगा। उसके अलावा पीछे काफ़ी सारी वैकेंसीज़ हो चुकी हैं, लेकिन बहुत सारे विद्यार्थी हैं, लाखों विद्यार्थी जो इस भर्ती में अपना चयन नहीं करवा पाए। बहुत कारण हो सकते हैं असफलता के। सफलता का एक कारण हो सकता है, लेकिन असफल होने के काफ़ी कारण हो सकते हैं। अब उम्मीद विद्यार्थियों को ये है कि सिमिलर एक और भर्ती उन्हें मिल जाए तो कहीं न कहीं एक बार और वो प्रयास करें। इस बीच काफ़ी सारे कमेंट हमें बार-बार देखने को मिल रहे हैं कि राजस्थान के अंदर क्या 4th ग्रेड की वैकेंसी नहीं आएगी? और अभी जो ज़िक्र चल रहा है, क्या वो वैकेंसी आ सकती है? माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के द्वारा स्टाफिंग पैटर्न की बात आई है और माध्यमिक शिक्षा बोर्ड चाहता है कि हम स्टाफिंग पैटर्न लागू करने वाले हैं इस साल। और जैसे ही लागू हम करेंगे तो कम से कम 1,23,000 नए पद हमें चाहिए। उसके अंदर सबसे बड़ी वैकेंसी है चतुर्थ श्रेणी की, जिसमें 23,000 के समथिंग पद भरने पड़ेंगे। अब पद भरने पड़ेंगे तो भर्ती करवानी पड़ेगी, ये तो ऑब्वियस सी बात है। क्या ये वास्तविकता में होने वाला है? इस पे हम चर्चा करेंगे, क्योंकि विद्यार्थियों की बहुत सारी उम्मीदें होती हैं कि अगर सर आ रही है तो हम एक उम्मीद के साथ तैयारी भी शुरू कर दें। कैसे तैयारी शुरू करें ये भी देखेंगे, और नहीं आ रही है तो क्या हमें करना चाहिए इस वक्त। काफी सारी चीजें रहती हैं, क्योंकि भर्ती आने के बाद में एक साथ भीड़ दौड़ेगी, और जब एक साथ दौड़ोगे तो कोई फायदा नहीं। इससे पहले आप पहले ही दौड़ो, जिससे कि भीड़ बहुत पीछे आपसे रह जाए। चलिए बात करते हैं, सभी साथी सब्सक्राइब कर लें। स्टाफिंग पैटर्न की बात करें उससे पहले एक चीज मैं आपको समझाना चाहूंगा। यहां देखो, 1 साल के वेटिंग नियम की बात हो रही है। ये बहुत ही बढ़िया बात है, बहुत शानदार बात मैं आपको कहूंगा। कैसे? कि अगर ये जो वेटिंग नियम है ये सरकार नई भर्तियों में लागू करेगी। ये देखो, अभी ये नई भर्तियों में ही नियम लागू होगा, लेकिन बच्चे क्या चाहते हैं? बच्चे चाहते हैं कि सर जी प्रक्रियाधीन भर्तियों में लागू किया जाए, और बिल्कुल प्रक्रियाधीन भर्तियों में लागू करना चाहिए। अभी 4th ग्रेड की वैकेंसी हुई 53,000 पदों पर। कितने हजार पर? 4th ग्रेड की वैकेंसी जो हुई है वो हुई है 53,000 पर, प्यारे दोस्तों। इसमें सबसे बड़ा मामला है जिसके चलते अगर प्रक्रियाधीन भर्ती में शामिल कर लेते वेटिंग लिस्ट वाला, तो कहीं ना कहीं 15 से 20,000 पद आराम से वीकेंड और हो जाएंगे। क्या है ये वेटिंग नियम, पहले मैं थोड़ा समझा दूं फिर आगे जिक्र करूंगा। नियम कुछ ऐसा है कि अगर आप जैसे कोई आज एक नौकरी लग गई, कोई बच्चा है 4th ग्रेड में लग गया, वो सपोज दैट 1 साल के भीतर उसकी कोई दूसरी जॉब लग गई, यानी उससे बड़ी जॉब में वो चला जाता है इस भर्ती को छोड़कर। अब इस हिसाब से बहुत सारे बच्चे हो सकते हैं, क्योंकि बच्चे लगातार भर्ती की तैयारी करते हैं, तो पद खाली होते चले जाएंगे। अब जब पद खाली हो जाएंगे तो उसमें होगा क्या? वेटिंग लिस्ट निकाली जाएगी, जितने पद 1,000 है, 500 या 10,000 है, 15, जितने पद खाली होते हैं साल भर में, फिर उसकी एक वेटिंग लिस्ट आएगी। इसका सबसे बड़ा फायदा विद्यार्थियों को होगा। लेकिन ये नियम जो है वो नई भर्तियों में लागू होने जा रहे हैं, लेकिन प्रक्रिया दिन को लेकर थोड़ा सा विचार विमर्श सरकार कर भी रही है, विद्यार्थी भी मांग इस बात को रख रहे हैं, और 50-50 चांस है हो भी जाए, और होना भी चाहिए। हमारी तरफ से बिल्कुल सहमत है, होना चाहिए, क्योंकि विद्यार्थियों को किसी न किसी रूप में फायदा होना चाहिए। अब इस बात को समझें, इसलिए इसकी मांग है कि उठ क्यों रही है सर्वाधिक? क्योंकि मांग उठ रही है इस भर्ती को लेकर सर्वाधिक, क्योंकि इसमें सबसे ज्यादा बेनिफिट होगा। 53,000 पद थे, और 53,000 पद के अंदर बहुत से बच्चे ऐसे होंगे जो वीडियो है, पुलिस है, अन्य बहुत सी भर्तियां दी जिनमें उनका सिलेक्शन हुआ है, टीचर वैकेंसी भी रिजल्ट आया अभी। तो कहने के 4th ग्रेड को छोड़ने वाले हैं, तो कम से कम 10-15,000 जितने पद खाली होते हैं, तो जो बाकी विद्यार्थी 1 नंबर से 2 नंबर से पीछे हैं, वो सिलेक्शन ले पाएंगे अगर वेटिंग लिस्ट का नियम लागू हो जाता है तो। अच्छा, ये तो बात होगी यहां तक। तो इसका मतलब सर 4th ग्रेड वैकेंसी तो अभी हुई। अभी मैं आपको बताऊं 4th ग्रेड की कई सारी वैकेंसी राजस्थान में है। उसका मैं जिक्र समझा दूं कि कौन सी क्या वैकेंसी। बहुत सारों को कंफ्यूजन है कि 4th ग्रेड की कौन कौन सी किस डिपार्टमेंट की वैकेंसी। तो ये तो 53,000 जो 4th ग्रेड थी,
ये जो 53,000 फोर्थ ग्रेड थी, ये ऑल डिपार्टमेंट में थी, मैं आपको बता दूं। केवल शिक्षा विभाग में नहीं थी, ऑल डिपार्टमेंट के अंदर थी। ठीक है, तो यहां तक ये बात क्लियर हो गई। 53,000 बच्चों ने, विद्यार्थियों ने दिया, लेकिन नहीं हो पाया सिलेक्शन। एक भर्ती और आपको चाहिए। एक बार यहां आ जाओ, इस बात को पूरा समझते हैं। यहां माध्यमिक शिक्षा बोर्ड क्या कर रहा है? माध्यमिक शिक्षा कह रहा है कि, अच्छा एक मिनट रुको, माध्यमिक शिक्षा बोर्ड कह रहा है कि 11 साल बाद बदलेगा स्टाफिंग पैटर्न। बिल्कुल स्टाफिंग पैटर्न लागू होगा। ये स्टाफिंग पैटर्न पहले लागू हुआ था क्या? ऐसा सर बिल्कुल हुआ था। पहले ये 2015 में लागू हुआ था। 2015 में लागू हुआ, इसका मतलब लागू हो चुका है। पीछे हुआ तो अब भी होगा, और 110% लागू होगा, इसमें कोई दो राय नहीं। और जैसे ही लागू हो तो 1,23,000 के नए पद दोस्तों प्रस्तावित है। ठीक है, ये शिक्षा विभाग ने बोल दिया है, और यहाँ पे शिक्षा विभाग बिल्कुल तैयार है। जैसे ही सरकार के द्वारा हरी झंडी मिलती, तुरंत ये स्टाफिंग पैटर्न लागू होगा, और भाई पदों की भरमार होने वाली है। लेकिन शिक्षा जगत में एक बड़ी वैकेंसी देखने को मिलेगी। कौन कौन से पद, थोड़ा सा मैं जिक्र कर दूं। यहां आ जाओ। यहां पर माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने बताया, देखो फर्स्ट ग्रेड है, सेकंड ग्रेड है, थर्ड ग्रेड है, इनकी भी बढ़िया वैकेंसी होगी, स्टाफिंग पैटर्न होगा लागू, तो अच्छे पद मिलेंगे। लेकिन जब आज हम बात कर रहे हैं फोर्थ ग्रेड की, अगर यहां पर साफ साफ इस बात को मेंशन किया गया है, देखो यहां पर इस बात को बहुत अच्छे से मेंशन किया गया, और इस कैलेंडर की जो ये दिखाया गया टेबल, इसके अंदर सर्वाधिक जो वैकेंसी दिखाई दे रही है, ये देखो, ये है 28 नंबर पॉइंट। देखो, चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी की वैकेंसी। ये शिक्षा विभाग की बात हो रही है, माध्यमिक शिक्षा, ये कोई अन्य विभागों की बात यहां पर नहीं हो रही। इसके अंदर 27,000 पहले पद थे। ठीक है, फिर उसमें अब 51,000 हो जाएंगे। 27,000 हो चुके हैं, 51 अब बचेंगे 23,840, यानी 23,000 पद भरने पड़ेंगे। ये देखो ऊपर, देखो आप, थोड़ा सा मैं इसको नीचे करूं, ऊपर क्या लिखा हुआ है इस बात को समझेंगे। यहां देखो, कहां गया, वर्तमान पदों की ये संख्या थी, वर्तमान में अब इतने पद कार्यरत हैं। स्टाफिंग पैटर्न लागू होगा तो पदों का आकलन 51,000 हो जाएगा, पर अब वर्तमान में 27,720 है। स्टाफिंग पैटर्न लागू होते ये 51,000 पे चला जाएगा आंकड़ा। सोचो आप कितना डिफरेंस हो जाएगा। यानी अब जो भर्ती आने वाली, यहां देखो, नवीन आवश्यक पदों की संख्या, यानी यहां पर पदों की संख्या हमें इतने पद और भरने पड़ेंगे। यानी आप इस बात को नोट कर लें कि यहां पर 23,840 पद, 23,840 पद चतुर्थ श्रेणी के भरने पड़ेंगे। कब? जब स्टाफिंग पैटर्न लागू होगा, तो ये पद वेकेंट होकर भर्ती आएगी। तो इसका मतलब स्टाफिंग पैटर्न लागू होगा कि नहीं होगा? बिल्कुल होगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। अब जब लागू हो रहा है तो निश्चित रूप से भर्ती आएगी, बिल्कुल आएगी, इसमें कोई दो राय नहीं है। आप इस बात को समझें। अब कई विद्यार्थियों के मन में ये आ सकता है, पहले तो मैं क्लियर कर दूं, ये वैकेंसी है कई सारी फोर्थ ग्रेड, इस बात को समझे। देखो यहां पर मैं लिखता हूं फोर्थ ग्रेड। फोर्थ ग्रेड, देखो फोर्थ ग्रेड की एक वैकेंसी तो है फोर्थ ग्रेड की, वो तो चल रही ग्रुप डी की। ग्रुप डी किसके अंदर है? वो तो हाई कोर्ट में, उसके फॉर्म भराए जा चुके हैं और उसका कोई अभी तक एग्जाम डेट का था पता नहीं। दूसरी एक फोर्थ ग्रेड और चल रही है, मैं आपको बताऊं, कई विद्यार्थी कंफ्यूजन में इस चीज को लेकर, वो है 24,000 पदों पर। 24,000 पद है भाई। अभी जो एग्जाम कैलेंडर जारी हुआ है उसके अंदर अक्टूबर पेपर है, इसके अंदर लगभग 5,000 के आसपास पद है। ये है सफाई कर्मचारी की भाई, ये तो सफाई कर्मचारी की वैकेंसी है। कई विद्यार्थी कह रहे सर ये जो आप बता रहे हो अभी, ये दूसरी है फोर्थ ग्रेड। देखो एक तो ये फोर्थ ग्रेड है, ये तो हाई कोर्ट में, और ये फोर्थ ग्रेड है सफाई कर्मचारी की। अब जो मैं आपको बता रहा हूं आने वाले टाइम में कि 23,800 प्लस पद जो आने वाले हैं, वो शिक्षा विभाग की वैकेंसी है। ये किसकी है? शिक्षा विभाग के अंदर फोर्थ ग्रेड नई भर्ती। कई कह रहे थे, पीछे मैंने एक ऐसा वीडियो बनाया तो उसमें कह रहे सर ये तो फोर्थ ग्रेड, ये सफाई कर्मचारी की। अरे ये अलग है, 24,000 या 24,000 डाटा है, या 23,800 का डाटा है। ठीक है, आप इस बात को समझें। यहां पर चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी लिखा हुआ है, न कि सफाई कर्मचारी लिखा, तो ये दिमाग से निकालें थोड़ा सा वह। ये बिल्कुल फ्रेश और बिल्कुल लेटेस्ट न्यू वैकेंसी रहेगी जैसे स्टाफिंग पैटर्न लागू होता है। इस बीच काफी सारी वैकेंसीज इस डिपार्टमेंट में, देखो आप, हर डिपार्टमेंट में पद की आवश्यकता पड़ेगी, यहाँ पर इतने पदों को भरना पड़ेगा, उस हिसाब से
तब आप देख लीजिएगा। बात चतुर्थ श्रेणी की हो रही है, जो बिल्कुल 2015 में लागू हुआ रही है, अब लागू होगा। अब बात ये सरकार भर्ती कराएगी, क्यों नहीं करवाएगी बताओ? आप इस बात को नोटिस करें कि 53,000 की सबसे बड़ी वैकेंसी हो चुकी है, तो आपके मन में ये आओगे सर अब भर्ती नहीं होगी। आप पीछे का थोड़ा सा रिकॉर्ड उठाएं। फर्स्ट ग्रेड तीसरी बार हो रही है और आपकी भी रेट वाली दोबारा होगी, दूसरी बार पात्रता हो रही है। पीछे एलडीसी हुई थी, फिर एलडीसी हो गई है। वीडियो पीछे भर्ती आई थी, वीडियो फिर भर्ती आ गई है। सोचो इस बात को। बैक टू बैक वैकेंसीज रिपीट हो रही हैं, तो क्यों इसमें रिपीट करने में क्या रहा है? दूसरी बात, सरकार का अंतिम समय रहेगा 27 वाला, लास्ट साल है। 28 में तो चुनाव है। सरकार को क्या पता कि हम जीतेंगे कि हारेंगे। वो चुनावी वादे क्या करेगी, दिखाना पड़ेगा ना उनको। उनके ऊपर बहुत ज्यादा प्रेशर होगा युवाओं का। अब ज्यादा प्रेशर होगा। मैं आपको अभी जो जंतर मंतर पर कार्यक्रम हुआ है, वो युवाओं ने जिस प्रकार से प्रोग्राम किया था, केंद्र सरकार भी हिल गई थी, तो ये तो राज्य सरकार है। अब सबको समझ में ये आ गया कि वोट बैंक युवा है, युवा कुछ भी कर सकते हैं। तो जिसके चलते युवाओं को लुभावने अवसर देने पड़ेंगे। कोई सी भी सरकार हो, कि चुनावी का अंतिम दौर होता है, उसमें आपको लुभावने अवसर मिले, लुभावने अवसर पर आपको भर्तियां दी जाएंगी। और मैं आपको फिर कह दूं, अभी आने वाले समय के अंदर बैक टू बैक आपको हर डिपार्टमेंट छोटी बड़ी वैकेंसी मिलेगी। इवन पशु परिचय भी इसके अंदर 10वीं पास की वैकेंसी है, तो वो भी देखने को मिलेगी। ये फोर्थ ग्रेड। अब सबसे बड़ी बात कि सर ये जो फोर्थ ग्रेड की वैकेंसी है, ये वैकेंसी शिक्षा विभाग के डिपार्टमेंट के जैसे स्टाफिंग पैटर्न लागू, ये वैकेंसी करवानी पड़ेगी। 20,000 है, 23,000 है, 15,000 कितने भी, लेकिन सरकार फुल्ली करवाएगी, क्योंकि बड़े बड़े वादे दिखाने हैं, तो ये चीज जरूरी दिखानी। रीट की भी एक वैकेंसी बहुत बड़े पदों पे होने वाले है, आप इस बात को समझे, क्योंकि 20,000 पद तो स्टाफिंग पैटर्न के अंदर ही है। 20,000 तो स्टाफिंग पैटर्न में ही। तो सर क्या किया जाए, तैयारी की जाए, ये सबसे बड़ी बात है। मैं आपको एक बात बताऊंगा, अभी आपके पास दूसरी वैकेंसी है, भी आप किसी की तैयारी कर रहे हो, मान के चलो, और उसका एग्जाम है, तो आप उसकी प्रिपरेशन करते रहे, पहली बात। अच्छा, आपके पास दूसरी वैकेंसी नहीं है अभी, और आप तैयारी करना चाहते हैं, तो तैयारी लग जाओ, दिक्कत कहां रही? इसमें गणित है, विज्ञान है, राष्ट्रीय जीके, हिंदी है, यही तो। ये कॉमन सब्जेक्ट कोई सी भी राजस्थान की परीक्षा उठाओ, छोटी या बड़ी, सब में मिलेंगे। पीछे 53,000 की वैकेंसी हुई थी, और उसके अंदर कट ऑफ देखो कितनी चलेगी, तो उसकी तो आधी वैकेंसी रहेगी। तो इसका मतलब आपको एफर्ट्स बहुत बढ़िया लगाने पड़ेंगे। तो क्यों ना तैयारी अभी से शुरू कर दी जाए। ओले पड़ेंगे तब छतरी ओढ़ने का मतलब क्या है, कि पहले छतरी लेके चलेंगे, तो पता है बारिश का मौसम है, भीगेंगे नहीं। वही चीज अधिकतर विद्यार्थी ये गलती करते हैं। गलती यही करते हैं कि पता लग गया वैकेंसी आ गई है, तब स्टार्ट करेंगे। फिर वो किताबों के पीछे भागेंगे, फिर वो कोई बैच के पीछे भागेंगे, हजार प्रकार का काम करेंगे, लेकिन वो वही काम शांति काल में नहीं करते हैं। मैं भी क्या करूं, मैंने दो चीजें आपको बताई स्पष्ट रूप से। अगर आपके पास कोई वैकेंसी है इस समय, आप जिसकी प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो उसकी करते रहें। और आप नहीं कर पा रहे हैं किसी वैकेंसी की तैयारी, या आपको लगता है कि मैं इसी वैकेंसी की तैयारी करना चाहता हूं, तो आप लग जाएं। दिक्कत का कोई नुकसान नहीं है, सेल्फ नोट्स बनाएं, स्टार्ट करते हैं प्रिपरेशन, क्योंकि आगे पशु परिचय भी आएगी, फोर्थ ग्रेड भी आएगी, इवन और एग्जाम भी आपको देखने को मिलेंगे, जो 10th बेस आउट रहेंगे। तो कहीं ना कहीं गणित है, विज्ञान है, जीके है, इंग्लिश है, ये सारे सब्जेक्ट जिसमें घूम के आने वाले हैं। सिलेबस में कोई बदलाव नहीं होगा। सिलेबस की जहां तक दिमाग में आती है, तो यार क्या सिलेबस चेंज होगा क्या? वही टॉपिक घूम फिर के आते रहते हैं, वही टॉपिक घूम फिर के आते रहते हैं, तो चीजों को बहुत बेहतर कर रहे हो ना। सिंपल सी बात है। तो आपको मैं पॉजिटिव देखो, इंसान को पॉजिटिव ही सोचना चाहिए, नेगेटिव नहीं सोचना है कि सर ये नहीं आएगी, ये यार वो। बहुत सारे ऐसे अपवाद हैं जो कमेंट भी करेंगे, बताएंगे भी, सर ने ऐसे वीडियो बना दी रूम में। देखो ऐसा है हमारा काम होता है विद्यार्थी के मन में जो जिज्ञासा है उसको शांत करना। बहुत सारे विद्यार्थी, मानना ना मानना विद्यार्थी के ऊपर। आपको लगता है कि मैं बिल्कुल ठीक बोल पा रहा हूं, आप मेरी बात को समझ पा रहे हैं, तो उसको फॉलो करें। आपको लगता है मैं गलत बोल पा रहा हूं, मेरी बातें ठीक नहीं लग रही, तो कोई दिक्कत नहीं, आप उन बातों को मत माने। यही तो चीज है, क्योंकि मानना ना मानना आपके ऊपर है। हमारा काम है आपको बिल्कुल सही दिशा के अंदर चीजें बताना। मैंने आपको दोनों ही बातें बता दी। किसी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो पर्टिकुलर इस एग्जाम के लगे रहे आप, कोई दिक्कत नहीं है। स, और नहीं कर पा रहे हैं, फ्री बैठे हैं, या करना चाहते हैं, इस एग्जाम की प्रिपरेशन करना चाहते हैं, तो आप लग जाएं।
पशु परिचय की करना चाहते हैं तो उसकी भी लग जाए, 4th ग्रेड तो दोनों में सिलेबस तो सेम ही है और वैकेंसी आएगी, 110% आएगी, निश्चित रूप से इसमें कोई दो राय नहीं। मैं बार-बार आपको बता चुका हूँ और अब तक जितनी भी बातें मैंने आपको बताई है, हमेशा वो कहीं न कहीं सत्य हुई है, जो वो किसी भी भर्ती के लिए क्यों ना हो। और स्टाफिंग पैटर्न 2015 में लागू हुआ था, अब लागू होगा निश्चित रूप से, क्योंकि इसमें सरकार को बेनिफिट ही है, क्योंकि सरकार दिखाएगी कि हमने ये काम किया और निश्चित रूप से होगा। लेकिन थोड़ा समय लगेगा, आप चाहते हो कि आज ही हो जाए, तो आज तो नहीं होने वाला। आज से तैयारी आप कर सकते हो, तो आप तैयारी करें। उसके बाद आपको पता है कि शिक्षा विभाग के अंदर भी बहुत सारी वैकेंसीज़ हैं, वो आपको देखने को मिलेगी। आप देखो, यहाँ पर रीट लेवल फर्स्ट और सेकंड के अंदर आप देखिए 19,000, यहाँ देखिए 19,000 पद तो वैसे ही खाली हो जाएंगे, प्लस में डीपीसी और जोड़ लो आप। डीपीसी और जो हुई नहीं है, तो आप सोचो कितनी बड़ी एक वैकेंसी होगी रीट की। तो तैयारी क्यों नहीं कर रहे? अब इसका भी बोल दो नहीं आएगी, समझ रहे हो इस बात को? तो चीजें आपके फेवर में होने वाली है और आपके लिए बहुत बेनिफिट होने वाला है। और आपको आने वाले इस 27 में हर महीने एग्जाम होगा, दो तीन हर महीने एग्जाम देखने को मिलेंगे, क्योंकि वैकेंसीज इतनी हैं। और पीछे सरकार ने भी कहा कि हमें 70,000 नई वैकेंसियां करवानी है। तो निश्चित रूप से आपको प्रिपरेशन लगना चाहिए। बाकी मानना ना मानना आपके ऊपर है। मैं आपको एक बात फिर कह दूं कि निश्चित रूप से आप तैयारी करो, क्योंकि तैयारी करने में ही आपको बेनिफिट है। अगर आप इंतजार करोगे तो इंतजार तो भैया कुछ नहीं होगा। बाकी जितने विद्यार्थी तैयारी कर पा रहे हैं, तो आप हमारे एसके क्लासेस के ऑफिशियल ऐप पे जाओ। आपको रीट परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो रीट परीक्षा के लिए देखो बैचेस मिलेंगे बहुत बेहतर अच्छे लेवल पे। रीट मेंटरशिप लेवल फर्स्ट सेकंड का प्रोग्राम हमने बना रखा है बहुत शानदार, और निश्चित रूप से जो कि आपको सिलेक्शन तक लेके जाएगा। जितने भी रीट की परीक्षाएं होती है, सारे बैचेस आपको उपलब्ध मिलेंगे। बेहतर तैयारी करनी है, विकल्प आपके पास है, चुनाव आपको करना है। देन उसके बाद अगर आप आरएसएसबी बोर्ड का करना चाहो तो यहाँ आपके सामने सीईटी है, पशु परिचर है, ठीक है, काफी सारे बैचेस आपको मिलेंगे, ठीक है, चतुर्थ श्रेणी की। उसके बाद आरपीसी के अंदर जाते हो तो आपको लेटेस्ट में ईयूआरओ का बहुत शानदार बैच मिलेगा। चीजें सब कुछ है, बहुत ईमानदारी के साथ काम किए। हर एग्जाम में हमने फुल प्रूफ प्लान भी बताया, एग्जीक्यूट किया, रिजल्ट भी आपको दिखाया है। टेलीग्राम से आप जुड़ो, वहां चीजें देखो। आप विश्वास सबसे बड़ी बात है, जो हमने हमेशा बना के रखा, कभी टूटने दिया। अब आपके ऊपर है, आप क्या करते हो। बाकी सीधी सी बात यही है, क्योंकि तैयारी करना आपके हाथ में है। तैयारी शुरू कर दें। और ये हमारा नंबर है 7665320069 पर कॉल या व्हाट्सएप मैसेज करके पूरी जानकारी ले सकते हैं। मैं एक ही बात कहूंगा कि खाली बैठने से अच्छा है कि तैयारी कर ली जाए। जय हिंद, जय भारत।